नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और मैं परिवहन पंचायत ग्रुप का सदस्य हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह ओला उबर पे गाड़ी चलाता हूँ क्या, अब तो कहेंगे जी चलाता था। अब तो लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया लॉकडाउन की वजह से घर पे बैठे हुए। सबकी हालत ख़राब है, अपने भी ख़राब है। सभी भाई कैसे हैं, कोई फ़र्क नहीं है। किसी की थोड़ी ज़्यादा ख़राब है तो किसी की कम ख़राब है। तो भाइयों, मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ कि एक तरफ तो ये हमारे ऊपर बीमारी की मार, कोरोना की मार, ऊपर से दूसरी मार हमें कि ये ओला उबर नामक जो कंपनियां जो हमें दीमक की तरह चाट गई हैं, इनकी तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली। और ऊपर से जो सरकार है, दिल्ली सरकार है, केजरीवाल सरकार है, आम आदमी पार्टी, ये हमारे साथ न्याय नहीं कर रही। ये लाइसेंस के नाम पर, बैज के नाम पर धोखा किया जा रहा है हमारे से। मैं इस सरकार से जानना चाहता हूँ कि जिस भाई के पास में दिल्ली का बैज नहीं है, कमर्शियल लाइसेंस है, या जिस भाई के पास में बाहर कहीं का लाइसेंस है, दिल्ली की गाड़ी चलाता है, वो अपनी चलाता है या किसी भाई की चलाता है, दिल्ली में उसका घर है, छोटा है बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल्ली में रहता है, दिल्ली का राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, उसका आधार कार्ड है, तो क्या वो दिल्ली का निवासी नहीं है? जिस बंदे का बैज बना हुआ है सिर्फ क्या वही निवासी है? अगर ऐसा ही कुछ था तो जब ये गाड़ियां ओला उबर में जुड़ रही थी या ओला उबर वाले ड्राइवर अटैच कर रहे थे, उस टाइम सरकार ने इस पर नकेल क्यों नहीं कसी? इस पर क्यों नहीं कहा गया इन कंपनियों को कि जो आप ड्राइवर रख रहे हो उन सब के पास में बैज अनिवार्य होना चाहिए? तो ये अगर थोड़ा सा अगर उसी टाइम किया जाता तो आज हमारे जितने भी भाई बंधु परेशान हैं वो शायद परेशान ना होते। उनमें से कम 100% नहीं तो कम से कम 60, 70, 80% के पास तो बैज होता, क्योंकि हर किसी को पता होता कि ये बैज जरूरी है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और करीब 35 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। मेरे पास दिल्ली का लाइसेंस भी है, कमर्शियल लाइसेंस है मेरा, कमर्शियल मेरा बैज बना हुआ है, टैक्सी का भी है और हैवी का भी है। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरे नाम से आज नहीं तो कल 5,000 रुपये की जो स्कीम में मिल जाएंगे। पर मैं सोचता हूँ कि ये बाकी भी तो हमारे भाई बंधु हैं, तो उनका क्या दोष है इसमें? दोष हमारी सरकारों का है जो इस तरह वक्त पर ध्यान नहीं देती, टाइम टाइम पे स्कीमें बदलती रहती हैं। ये बैज भी कई तरह के बने हुए हैं लोगों के। किसी के बैज बिना चिप वाले हैं, किसी के चिप वाले हैं तो उनकी वैलिडिटी है, तो किसी के लाइफ टाइम है। ये तरह तरह के बैज हैं ही क्यों? ये क्या मतलब, ऐसा क्यों है? होना ही नहीं चाहिए ऐसे। अब एक टाइम पे एक ही पॉलिसी पे क्यों नहीं चलती सरकार? बार बार आप लोग पॉलिसी बनाते हैं कि जी अब ये वाला बैच चलेगा, ठीक है जी, बनवा लिया, फिर उस पॉलिसी को रद्द कर देते हैं, नहीं अब ये वाला बैच नहीं चलेगा जी, अब ये वाला बैच बनवाइए। आपने तो बैठे बैठे एक पॉलिसी बनानी होती है, धक्के तो हम जैसे लोगों को खाने पड़ते हैं। लाइनों में लाके 2-2, 3 दिन की क्लासें जो है वो ड्राइवर को अटेंड करनी पड़ती हैं। आपको तो पैसा आ जाता है, आपने तो बैच के लिए बना दिया जी, हाँ भाई 1180 रुपये की फीस लिख दी, ये पर आप दोबारा आप जाओ जी 1180 रुपये की फीस कटाओ, 2 दिन क्लास अटेंड करो, 1 दिन क्लास अटेंड करो, करके आ जाओ, आपका बैच दोबारा बन जाएगा।
अरे भैया, जब दोबारा जाएंगे, जाने आने का खर्चा नहीं होगा, या उस पे दिहाड़ी जो खराब जाएगी उसका खर्चा कौन देगा, उसका हर्जाना कौन देगा? जो नौकरी वाले होते हैं वहां पे मैं देखता हूँ कि कई भाई डीटीसी से आते हैं, कई दिल्ली पुलिस से आते हैं, उनको तो सैलरी मिल जाती है वहां से, उनको फर्क नहीं पड़ता। बट हमारे जैसे जो भाई हैं वो वहां पे बैच के लिए जाते हैं, कितना परेशान होना पड़ता है। तो आप एक ही टाइम में एक ही पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? अब जो लाइसेंस की पॉलिसी आपने बनाई, पहले कमर्शियल लाइसेंस बनाए गाड़ियों के, ड्राइवरों के, लाइट व्हीकल के, अब उनको कैंसिल करके प्राइवेट कर दिया जी। फिर कुछ टाइम में ये भी सुनने में आया था जी कि अब बैच नहीं बनेंगे, ये बैच खत्म कर दिए जा रहे हैं। और धड़ल्ले से ओला उबर में सभी ड्राइवर बिना बैच के, बहुत ड्राइवर चल रहे हैं जिनके पास में बैच नहीं है। बैच क्या, दिल्ली के लाइसेंस भी नहीं है बहुत के पास। तो चलो ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि यूपी में भी चलती है ओला, हरियाणा में भी चलती है और स्टेट में भी चलती है। पर हमारी सरकार को कोई ऐसी ठोस नीति बनानी चाहिए कि उसी ही नीति को चलते चलते उसको आगे बढ़ाया जा सके, ना कि उसमें टाइम टाइम पे उसमें कोई रोक लगाई जाए, ऐसा किया जाए कि जिससे आम जनता को परेशानी हो। तो अब केजरीवाल जी, मैं तो हाथ जोड़ के आपसे यही निवेदन करूंगा कि जितने भी दिल्ली में चालक हैं, मालक हैं, ऑटो चालक हैं, रिक्शा चालक हैं, या और भी जो आपकी इसमें आते हैं, जो आपने बताई थी रेंज, तो उसमें सभी को मुआवजा दिया जाए। एक तो ये परमात्मा की ऊपर से मार पड़ी हुई है, तो इस समय आपने सबको तो लॉकडाउन कर पे घरों में बिठा दिया, किसी को कोई छूट नहीं है बाहर निकलने की। तो भैया, हम रोटी कहाँ से खाएं? अपने बच्चों को दूध कहाँ से पिलाएं? दवाइयाँ कहाँ से लेके आए? जब काम नहीं करेंगे, पैसे नहीं आएंगे तो। और आप जो आर्थिक मदद दे रहे हो वो तो ठन ठन गोपाल होती नजर आ रही है। 100 में से अगर 10 बंदों को मिल जाएगी तो उससे तो गुजारा नहीं होगा ना। तो भैया, कुछ सोचो, कुछ हमारा ड्राइवरों का सोचो, कुछ भला करो, यही निवेदन है आपसे। धन्यवाद।